हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन आप लोगों की फैशन थ्योरी की टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1865 से 1900 तक के वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, 1865 तक के कॉस्ट्यूम्स हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम इसके बाद का स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। मेंस ड्रेस। औपचारिक वस्त्र पहनने के लिए टेल कोट के विभिन्न डिज़ाइन थे। देखो, फॉर्मल जो वस्त्र थे, जो फॉर्मल ड्रेसेस थे, उनको पहनने के लिए टेल कोट, जो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है कि पीछे से एक लंबी सी पूंछ जैसा निकला हुआ था उनके कोट में। ठीक है, उसके डिज़ाइंस बहुत सारे थे। शहर पोशाक के लिए अनबटन डबल ब्रेस्टेड फ्रॉक कोट था, जो आमतौर पर भारी काले कपड़े से बना होता था। जो सिटी कॉस्ट्यूम्स थे, जो शहरी लोग पहनते थे, उसमें एक वो अनबटन यानी कि वो बटन बंद नहीं करते थे, डबल ब्रेस्टेड फ्रॉक कोट था, जो आमतौर पर ब्लैक कलर्स का, थोड़ी सी हैवी फैब्रिक का बना होता था। सिंगल ब्रेस्टेड राउंड टेल कट अवे डिज़ाइन कोट ब्लैक या ग्रे रंग का हो सकता था। जो सिंगल ब्रेस्टेड कोट था वो ग्रे या फिर ब्लैक किसी भी कलर का वो लोग पहन लेते थे, लेकिन जो डबल ब्रेस्टेड फ्रॉक कोट था उसको वो पर्टिकुलर ब्लैक कलर में पहनते थे। ठीक है, सूट अभी भी लूज फिटिंग था, लेकिन इसकी कट में काफ़ी सुधार हुआ था। जो सूट पहनते थे, मेंस सूट जो होता है, कोट नीचे वेस्ट कोट पैंट, ठीक है, ये काफ़ी इसकी जो कटिंग थी, जो इसकी सिलवट थी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन अभी भी ये लूज फिटिंग का ही था। रिवर्स यानी कि लपेल्स जो होते हैं कोट के ऊपर, जो फ्लैप बने हुए होते हैं, वो अभी भी हाई थे। कॉलर छोटे और सामने के किनारों को गोल कर दिया गया था, यानी कि जो कोट की कॉलर की जो पॉइंटेड नोट्स निकले हुए होते हैं ना, वो थोड़ा सा राउंड हो गए थे। ठीक है, जैसे जो आप लोगों के अभी जो कॉलेज कोट हैं उसमें राउंड थोड़ी सी फॉर्म दी हुई है, उस तरह के। 1865 से इवनिंग ड्रेस एक फॉर्मल कोट बन गया था। 1965 से जो ये इवनिंग ड्रेस थी, है ना, इवनिंग ड्रेस एक फॉर्मल ड्रेस बन गई थी। फॉर्मली भी उस इवनिंग ड्रेस को वो लोग पहनते थे। कोट और पतलून काले रंग के थे, एक टेल कोट पहना हुआ था। जो ये कोट और पैंट थे वो ब्लैक कलर के ही थे। ठीक है, उसके ऊपर एक टेल कोट पहना हुआ था। रेशम के रेवर्स थे, यानी कि जो लपेल्स थे वो सिल्क के बने होते थे। वेस्ट कोट सफ़ेद था, जैसे कि शर्ट, कॉलर और टाई थी। जो वेस्ट कोट पहनते थे वो भी वाइट पहनते थे, शर्ट, कॉलर और टाई भी वाइट पहनते थे, साथ में वेस्ट कोट भी वाइट पहनते थे, और उसके ऊपर ब्लैक कलर का टेल कोट था। 1880 में कैजुअल पहनने के लिए और जब महिलाएं मौजूद नहीं होती थी तब डिनर जैकेट की शुरुआत हुई। 1880 में क्या था कि अगर डिनर चल रहा है और उस टाइम पर महिलाएं अवेलेबल नहीं हैं उस डिनर में, तो उस टाइम के लिए एक डिनर जैकेट की शुरुआत हुई। इस तरह के जैकेट के साथ एक काली टाई को स्वीकार किया गया था, जो अपने अधिक आराम और इनफॉर्मेलिटी के कारण हमेशा यूरोप की तुलना में अमेरिका में अधिक लोकप्रिय रहा। जो ये डिनर जैकेट की शुरुआत हुई, डिनर जैकेट में क्या था कि एक ब्लैक कलर की टाई पहनते थे, मतलब डिनर जैकेट में लोगों की थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती थी। ठीक है, अगर फीमेल्स आसपास नहीं है तो थोड़ा सा वो कंफर्टेबल और इनफॉर्मल रहते थे। इनफॉर्मल ड्रेसेस क्योंकि आज भी अमेरिका में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वही उस समय भी था कि ये अगर इनफॉर्मल है, कंफर्टेबल है, तो अमेरिका में इसको ज़्यादा पसंद किया यूरोप की कंपैरिजन में। ट्राउज़र डिज़ाइन में फ्रंट फॉल को एक फ्लाई फ्रंट ओपनिंग द्वारा बदल दिया गया था। जो ट्राउज़र्स थे, जो पैंट्स थे, उसमें जो ये एक फ्रंट फॉल था, यानी कि अगर वो ढीले थे तो थोड़े लटकते हुए दिखते थे, उसको चेंज करके फ्लाई फ्रंट, यानी कि एक जैसे फ्लाई होती है हमारे जिप वाला फ्लाई होता है, इस तरह की एक ओपनिंग दी गई थी। काले गहरे भूरे या भूरे रंग की धारीदार सामग्री सामान्य थी। ब्लैक कलर के होते थे, डार्क ब्राउन कलर के, डार्क ग्रे कलर के होते थे। ठीक है, या फिर भूरे कलर की उसमें धारियाँ, मतलब यानी कि लाइंस बनी होती थी। इस तरह के मटेरियल से ट्राउजर्स बने होते थे। टोपी हमेशा औपचारिक फैशनेबल पहनावा था, लेकिन अन्य टोपी एक बड़ी विविधता उपलब्ध हो गई थी। टोपी वो लोग हमेशा औपचारिक फैशनेबल में पहनते ही थे, फॉर्मल फैशन के लिए टोपी वो लोग पहनते ही थे, लेकिन अगर अनौपचारिक तरीके से टोपी पहने तो वो टोपी बहुत बड़ी बड़ी सी और बहुत विविध उसका आकार था। ठीक है, मतलब फॉर्मल वेयर के लिए टोपी अलग थी, थोड़ी छोटी, और इनफॉर्मल के लिए थोड़ी सी टोपी बड़ी हो गई थी, थोड़ी विविध हो गई थी।
नेक्स्ट आता है आपका वुमेन्स ड्रेस। 1840 के दशक से कपड़ों की परतों में शरीर को लपेटने और प्राकृतिक रूप को प्रतिबंध करने से शुरू हुआ। रुझान इन वर्षों में लगातार बढ़ रहा था। जो 1840 के जो दशक में एक शुरुआत हुई थी कि कपड़ों की बहुत सारी लेयर्स को हम शरीर के ऊपर लपेटेंगे, ठीक है, और जो एक प्राकृतिक फिगर है उसको उस पर रोक लगाएंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े ड्रेसेस पहनेंगे। तो वो जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था वो इन दशकों में भी लगातार बढ़ रहा था। सिलवट का आकार स्पष्ट रूप से बदल गया और समय बीतने के साथ साथ कपड़ों के डिज़ाइन की विविधता, शैली और कपड़ों और सजावट में वृद्धि हुई। सिलवट जो थी, जो एक आउटलाइन थी वुमेन्स ड्रेस की, वो बिल्कुल बदल गई, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीता डिज़ाइंस में बहुत चेंजेस आए, डिज़ाइंस बहुत बड़े बड़े हो गए, स्टाइल्स बहुत बड़े हो गए, सजावट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, ठीक है। अलग अलग दिन, समय, मौसम और कार्य के उपयुक्त कपड़े पहने गए, यानी कि अब कपड़ों में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई थी, ठीक है। दिन के कपड़े अलग, रात के कपड़े अलग, इस मौसम के कपड़े अलग, उस मौसम के कपड़े अलग, कार्य करने के कपड़े अलग, घर पे काम करने के कपड़े अलग, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें वैरायटी में आ गई थी मार्केट में। 1850 के दशक और 1860 के दशक की शुरुआत में गाउन की शैली में क्रिनोलिन का वर्चस्व था, जबकि यह बस्टल थी जो 1870 और 1880 के दशक में थी। देखो 50 और 60 के दशक में क्रिनोलिन पहनी उन लोगों ने, यानी कि एक फ्रेम पहना स्कर्ट्स के नीचे, लेकिन 70 और 80 के दशक में बस्टल पहने। बस्टल आप लोगों को मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में बताया था। बस्टल क्या होता था, एक ना ऐसे पैडेड सा एक फॉर्म होता था जिसको वो पीछे की साइड पहनते थे, ठीक है, जिससे कि उनका हिप एरिया थोड़ा सा उठा हुआ लगे, ठीक है। तो 70 और 80 के दशक में बस्टल पहना उन लोगों ने। बस्टल गाउन में डिज़ाइन में पीछे की ओर था, खासकर स्कर्ट में। जो ये बस्टल था वो गाउन के डिज़ाइन में पीछे की ओर पहना हुआ था, ठीक है, मतलब स्कर्ट को सिर्फ पीछे से उठाने के लिए पहना हुआ था। 1865 और 1890 के बीच इस तरह के गाउन के सिलवट में परिवर्तन सूक्ष्म लेकिन निरंतर थे। 65 और 90 के टाइम पर गाउन की जो सिलवट थी उसमें परिवर्तन थोड़े से कम हुए, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। क्रिनोलाइन फॉर्म पीछे की ओर केंद्रित था, आगे और साइड से फ्लैट था। जो ये क्रिनोलाइन था, जो ये फ्रेम था, इसको पीछे से ज़्यादा उठाया हुआ था, आगे से भी फ्लैट था, साइड से भी फ्लैट था, लेकिन पीछे बसल की वजह से बहुत बड़ा सा आकार बना हुआ था। स्कर्ट ड्रेपर पीछे की तरफ कमर से नीचे हॉरिजॉन्टली बहे जा रहे थे, यानी कि जो स्कर्ट्स थी वो पीछे से ऊपर उठ के और उसके बाद वो नीचे की तरफ नीचे की तरफ लटके हुए थे, जिससे कास्केडिंग रफल्स, प्लीट्स और बोस एक लंबी ट्रेन तक लटक रहे थे, जिसकी वजह से पीछे की और डिज़ाइनिंग को बहुत फोकस किया गया। कास्केडिंग रफल्स बनाए गए, पीछे प्लीट्स बनाई गई, बोस बनाए गए और वो बहुत लंबी लंबी ट्रेन तक बनाए गए, ठीक है। क्रिनोलिन गाउन के साथ बसल शैलियों को कपड़े के विशाल वजन का समर्थन करने के लिए एक संरचना की आवश्यकता होती है। क्रिनोलाइन जो था वो फ्रेम, ठीक है, जो फ्रेम था ये, इसमें जो ये बसल स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे उसके ऊपर इतना ज़्यादा उन लोगों ने डेकोरेशन की हुई थी अपने गाउन के ऊपर कि उस वजन को संभालने के लिए ना नीचे एक अलग से फ्रेम की आवश्यकता थी। यह क्रिनोलिन पेटीकोट द्वारा बनाया गया था। ये पहले की तरह मेटल बैंड फ्रेमवर्क से या वेलबोन को पेटीकोट सी में डाला गया था। जो ये क्रिनोलाइन था, जो ये हमें एक मतलब इन लोगों को एक फ्रेम चाहिए था नीचे सारा का सारा वेट बर्दाश्त करने के लिए, ये मेटल से बनाया गया था या फिर वेलबोन से बनाया गया था, ठीक है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेलबोन का वो लोग यूज़ करते थे फ्रेम के लिए। कोट और जैकेट और लबादा में बहुत अच्छी वैरायटी उपलब्ध थी। जो ये कोट्स थे, जैकेट थे और जो ये लबादा यानी कि जो केप थे, इसमें बहुत अच्छी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल थी। कोट और जैकेट सामान्य तौर पर कमर पर फिट किए जाते थे। जो ये कोट और जैकेट थे ये जनरली कमर पे फिट करते थे वो लोग, फिर एक पेप्लम के साथ फिनिश करते थे। पेप्लम क्या होता है, जो एक कमर के नीचे से एक ऐसे फ्रॉक टाइप से निकलती है, ठीक है, उसके ऊपर वो पेप्लम अटैच करते थे और पेप्लम से एक फिनिशिंग आती थी उनकी ड्रेसेस में। लेसेस और फ्रिंजेस के साथ सजाया गया था। लेसेस लगाते थे, फ्रिंजेस यानी कि जो लटकन सी होती हैं ना वो लगाते थे, ठीक है। रेशम कोट गर्मियों के महीने में फैशनेबल था। गर्मियों में क्या था कि वो एक सिल्क का कोट पहनते थे। अन्य मौसमों में ऊन या ट्वीड और सर्दियों में फर के कोट पहने जाते थे। मतलब कि
समर्स में तो क्या हुआ, रेशम के कोट, ठीक है। और किसी मौसम में जो थोड़े से ठंडे मीठे मौसम में क्या हुआ, ऊन के और ट्वीड के कोट। और बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो फर के कोट, ठीक है। तो इस तरह की बहुत वैरायटी मार्केट में आई थी मौसम के अकॉर्डिंग। शूज़ के बजाय हाई बूट्स पहने, उन पर बटन या लेस के साथ हील्स होते थे। हाई बूट्स का बहुत ट्रेंड आ गया, उनके ऊपर बटन्स लगे हुए होते थे, लेसेस लगी हुई होती थी। तो इस तरह की बहुत वैरायटी एक्सेसरीज़ में भी आ गई थी, ठीक है। तो ये आपका 1900 तक का ख़त्म होता है, यानी कि आपकी 19वीं सदी बिल्कुल ख़त्म होती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद 20th सेंचुरी आएगी, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।